हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका पार्ट 2 करेंगे आज हम। तो इसको सर्कुलर मोशन का जो हमने एक्सेलरेशन एवरीथिंग जो डिस्क्राइब किया था उसको एक दूसरे नजरिए से सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है इसको हम यूज कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म से। ये सर्कुलर मोशन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये यहाँ पे पोजीशन P है पार्टिकल की, ये इसका रेडियस था हमारा। तो अगर r और थीटा को लिखेंगे तो r थीटा को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में एक एंगल फाई और लग जाता है। तो और ये जो इसके एक्स वाई जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स वाई आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन है। यहाँ पे r कांस्टेंट रहता है, थीटा वेरी करता है सर्कुलर मोशन में। और इसमें x जो है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो x डिक्रीज होगा, y इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पे y डिक्रीज होगा, x नेगेटिव इंक्रीज होगा। फिर ऐसे चलता रहता है x y। तो यहाँ पे एक रिलेशन है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो दिस इज y, दिस इज x। तो x और y में एक रिलेशन है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और यहाँ y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये रिलेशन है x और y में। तो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैंने इस पॉइंट P की वेलोसिटी निकालनी है, सपोज किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो जो ये वेलोसिटी है इसके 2 पार्ट्स होंगे। इस वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है उसका एक कंपोनेंट x एक्सिस में होगा, दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस में होगा। ये dx क्या है हमारा, dx by dt। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, दैट इज r माइनस साइन थीटा। नाउ थीटा इज आल्सो चेंजिंग। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि एंगल थीटा चेंज हो रहा है, तो दैट इज d थीटा बाय dt क्या होता है हमारा, ओमेगा। d थीटा बाय dt इज एंगुलर स्पीड। तो ये आ जाएगी एंगुलर स्पीड यहां से। तो यहाँ पे हम r sin थीटा को y पुट कर सकते हैं, तो दैट इज माइनस y ओमेगा। तो हमने vx निकाल लिया यहाँ से। इन द सेम वे vy निकाल लेंगे। vy इज इक्वल टू dy बाई dt, दैट इज r cos थीटा का डिफरेंशिएशन r sin थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई dt, दैट इज ओमेगा। और r sin थीटा यू नो दैट इज x। तो ये यहां से vy इज इक्वल टू x ओमेगा। तो हमने vx और vy निकाल लिया। अब पता है vx और vy परपेंडिकुलर है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, vxi प्लस vyj इन 2d। इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो फाइनल इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड इसकी, दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है इसमें किस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है वो स्पीड निकाल सकते हैं हम। और वो स्पीड यहां से आएगी v is equal to vx square plus vy square under the root। vx is your this one, तो इसका स्क्वायर करेंगे y square ओमेगा स्क्वायर, vy करेंगे that is x square ओमेगा स्क्वायर under the root। और यहां से ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ओमेगा आउट, और ये आ जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आ जाएगा ये r स्क्वायर ओमेगा और r ओमेगा। तो यहां से हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि सर्कुलर मोशन में ऑलवेज v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। अब फर्दर ये फिर चेंज होएगा। अगर एक्सेलरेशन निकालना है इसका तो हम क्या करेंगे, इसका फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। खाली v का कर रहे हैं तो ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन हम vx का करेंगे यहाँ पे। तो vx का डिफरेंशिएशन dvx बाय dt वो आपका आ जाएगा ax, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आउटसाइड रहेगा, y एज इट इज, ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाय dt। ये हमें पता है अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय dt। तो इस पे अल्फा पुट कर देंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस ओमेगा एज इट इज रहेगा और dv बाय dt। dv बाय dt हमारा क्या है, vy। तो यहाँ पे vy आएगा, vy दैट इज vy। और vy की वैल्यू हमें पता है r sin, ये है x ओमेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस y अल्फा प्लस vy इज योर x ओमेगा। तो दिस विल बी x ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने ax निकाल लिया ऐसे, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग x एक्सिस निकाल लिया। ऐसे ही अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं।
एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए वाई, दैट इज डी वी वाई बाय डी टी। तो इसमें x एज इट इज होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा अल्फा प्लस ओमेगा एज इट इज होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dx बाय dt, एंड dx बाय dt इज अवर vx, दैट इज vx। vx की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, vx इज अवर दिस वन, vx ये दिस वन माइनस y ओमेगा, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा y ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा, तो ये ay आ गया। तो हमने ax और ay निकाल लिया। अब फाइनल जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी सम ऑफ दिस वेक्टर सम axi प्लस ayj। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वेयरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड के लिए हम ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करेंगे, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू दैट इज ये नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इसका, तो नेट एक्सेलरेशन आएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर द रूट। अब ax स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पे इसका, तो ये y स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 आ जाएगा ये, प्लस 2 इंटू दिस y अल्फा x ओमेगा स्क्वायर, उसमें प्लस करेंगे ये ay स्क्वायर, ay इज योर दिस वन, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसका ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 2x अल्फा y ओमेगा स्क्वायर। और यहां से आप देख सकते हैं ये टर्म सेम है, ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, और यहां से y स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और यहां से ये x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर कॉमन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में हमारा ओमेगा 4 कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो फाइनली जो है यहाँ पे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर, तो दैट इज r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ये भी r स्क्वायर है हमारा, r स्क्वायर ओमेगा 4 अंडर द रूट, और ये आपका आ चुका है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, क्योंकि हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर। वी हैव प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो, तो इसमें प्लस ये आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दिस इज अनदर वे टू प्रूव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल, सर्कुलर पाथ। तो उसका एक्सेलरेशन के दो पार्ट्स हैं, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल हमेशा नहीं होगा, सेंट्रीपिटल हमेशा होगा। टेंजेंशियल कब अराइज होगा, तब बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड चेंज होगी, देयर विल बी टेंजेंशियल, अदरवाइज सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर कैन नॉट बी सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी। जैसे यहाँ पे इस तरफ बॉडी जा रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डू यू थिंक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? नो, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट इन डायरेक्शन। जब ये यहां पे जाएगा तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे निकालने? मान लिया प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास, उसके अंदर किसी पॉइंट पे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। यहां पे तो कर्वेचर कांस्टेंट है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। मान लिया कर्विलिनियर मोशन है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड है इसकी एक्स एक्सिस में होती है, दैट इज u cos थीटा। तो यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये जो g है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है स्पीड के, यहाँ पे ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी नो v स्क्वायर अपॉन r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज g, v इज योर u cos थीटा, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट p पे हमने निकाल ली, दैट इज u cos थीटा बाय g। दिस इज ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर एट दिस। नाउ इफ यू आर आस्क्ड फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ,
तो मान लिया ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है और ये एंगल अल्फा है। तो पहले तो हम ये निकाल सकते हैं इजीली, ये कितना होगा इधर। तो हमने क्या करना है, r जो है कैसे निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर लेंगे। यहाँ पे r इज परपेंडिकुलर टू v, तो यहाँ पे इस v के परपेंडिकुलर ये r इधर आएगा, यहाँ पे ये निकालना है हमने। तो इसी के अलोंग g लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन g r के अलोंग था, तो यहाँ पे तो g हमारा डाउनवर्ड है इस डायरेक्शन में, तो ये r हमारा इस डायरेक्शन में v के परपेंडिकुलर। तो हमारा जो r होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पे, वो होगा हमारा v स्क्वायर अपॉन दिस, ये डायरेक्शन। इसमें इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो होगा हमारा, इस g के कंपोनेंट ले लेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, इस पे ये है, तो अल्फा यहाँ आ जाएगा। तो ये g का कंपोनेंट g cos अल्फा और इधर आ जाएगा g sin अल्फा। तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या cos अल्फा की जरूरत पड़ेगी। तो डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। और v की वैल्यू लिख सकते हैं हमारा आसानी से। v की वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसका ये कंपोनेंट है v cos अल्फा और इधर से u का ये कंपोनेंट है u cos थीटा। तो ये u cos थीटा और v cos अल्फा विल रिमेन सेम अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो r विल बी इक्वल टू v स्क्वायर मींस दिस स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, ये cos स्क्वायर बन जाएगा नीचे, cos स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर करना था हमने पहले, तो एक cos स्क्वायर और एक cos पहले, तो cos क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर r डैश एट दिस पॉइंट q पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी, p पॉइंट पे ये होगी। एट एनी पॉइंट वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड है और हमारे कॉनिकल पेंडुलम है, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो लेट्स टेक मोर प्रॉब्लम्स। मान लिया हमारे पास एक कॉनिकल पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम है, उसको अगर हम ऐसे सर्कल में रोटेट करवा दें लाइक दिस, इसको यहाँ पे किसी एंगल पे ले जाके हम ऐसे रोटेट करवा दें, तो ये पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे रोटेट करेगा यहाँ पे। तो दिस इज कॉनिकल पेंडुलम, ये कॉनिकल पेंडुलम है। तो इस केस में हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देयर इज एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यू नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं v स्क्वायर अपॉन r या r ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब मान लिया हमने इस पेंडुलम को इस थीटा एंगल पे कॉन्टिन्यूसली रोटेट करना है, तो कम से कम कितनी स्पीड से ये रोटेट करे, ओमेगा क्या हो इसका, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका जो वेट होगा mg वो डाउनवर्ड होगा और टेंशन इन दी थ्रेड t, तो यहाँ पे इस t का जो है एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज t cos थीटा इज इक्वल टू mg। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा t sin थीटा, इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके कारण आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज योर mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, and this t cos theta will be equal to mg। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, तो यहां से ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, तो r ओमेगा स्क्वायर बाय g, और यहां से स्पीड निकाल सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा g tan थीटा अपॉन r अंडर द रूट। तो अगर हमने ज्यादा एंगल पे रोटेट करवाना है थीटा, तो फास्ट स्पीड से रोटेट करवाना पड़ेगा। थीटा डिक्रीज होगा तो स्लो स्पीड, थीटा जीरो होगा तो ओमेगा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से एंगुलर स्पीड कॉनिकल पेंडुलम में हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही एक एप्लीकेशन है, जैसे मान लिया देयर इज ए वेल, ये कोई भी वेल है कोई भी, और इसके अंदर यू कैन कॉल इट ए ड्रम, एक ड्रम है और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा, एंड देयर इज सम इंसेक्ट, यहाँ पे इसके वॉल पे सम इंसेक्ट जो है वो इस पे बैठा हुआ है, इंसेक्ट, देयर इज सम इंसेक्ट ऑन द वॉल ऑफ दिस ड्रम। अब ये कितनी स्पीड से घूमे कि ये दिस इंसेक्ट रिमेन्स स्टक टू द वॉल, ये वॉल के साथ चिपका रहे, कितनी स्पीड से घूमे कम से कम। तो पहली बात तो अगर ये स्मूथ होगी सरफेस, तो ये इन एवरी केस इट विल फॉल डाउन,
क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है अपवर्ड, तो ये यहाँ पे सरफेस रफ होनी चाहिए, रफ फ्रिक्शन होना चाहिए यहाँ पे, तो वो इसको हेल्प करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वेट, इसका जो वेट है उससे ग्रेटर या इक्वल होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होगा, तो ही ये यहाँ पे स्टे कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे जितनी ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे इसको, एंगुलर स्पीड से, उतना ज्यादा ये इसके साथ इजीली स्टक रहेगा। तो इसके लिए मान लिया ये इसका रेडियस r ले लिया हमने r, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो वॉल ऑफ द कंटेनर है वो एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, और नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी तो उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस इंसेक्ट एंड दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। और इसको बैलेंस करने के लिए दिस f शुड बी इक्वल टू एट लीस्ट या ग्रेटर देन इक्वल टू mg, एंड f इज योर मैक्सिमम, जो f की वैल्यू होगी वो हमारी होगी म्यू n, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो म्यू n। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, दैट इज म्यू n, n इज योर दिस वन mr ओमेगा स्क्वायर, दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m से m कैंसिल आउट और यहां से ओमेगा आ जाएगा आपका, दैट इज g अपॉन म्यू r अंडर द रूट। तो ओमेगा जो है कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए इसकी, म्यू r दिस वन, या फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू म्यू की निकालनी तो म्यू की निकाल सकते हैं, स्पीड विल बी गिवन, कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। मान लिया देयर इज ए डिस्क, एक डिस्क है कोई भी, इसकी रेडियस r है एंड दिस इज रोटेटिंग, ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो यहां पे एक कोई भी इंसेक्ट यहां पे बैठा हुआ है, इस पॉइंट पे एज पे, बिल्कुल एज पे बैठा हुआ है इंसेक्ट कोई भी है, तो इसमें कितनी स्पीड से मैक्सिमम इसको हम रोटेट करवा सकते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करवाएं कि ये गिरे नहीं, यहाँ से फ्लाई ऑफ नहीं हो। तो उसके लिए इसको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स से ही इसको हम सर्कुलर मोशन में मूव करवा सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम होगा हमारा म्यू एन, मैक्सिमम लिमिट। तो म्यू एन इज योर mg, दैट इज वेट ऑफ दिस इंसेक्ट, mg होगा इसका डाउनवर्ड और n होगा नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी म्यू g बाय r अंडर द रूट। तो ये मैक्सिमम स्पीड आ गई हमारी। इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से अगर ये व्हील या डिस्क रोटेट करेगी तो डेफिनेटली दिस इंसेक्ट विल फ्लाई अवे या फॉल अवे। तो इस तरीके से हम, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सर्कुलर मोशन। नाउ रिजिड बॉडी के रोटेशंस में भी इसकी एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन की। जैसे मान लिया कोई भी एक व्हील है, सपोज डिस्क है या व्हील है, इसकी रेडियस r है और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इट कैन बी आस्क्ड कि बताइए इस पॉइंट का कितना एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट का p पॉइंट का, इस q पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताइए। ऐसे स्पीड वगैरह कुछ भी पूछी जाए। मान लिया ये साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, इसमें अल्फा, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है किसी भी टाइम पे और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, और इस जो ग्राउंड है ये कांटेक्ट, यहाँ पे ग्राउंड पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, दिस इज एट रेस्ट। यहाँ पे ये पॉइंट जो है एट स्टैटिक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे मतलब स्लिप नहीं हो रहा, प्योर रोलिंग है, दिस इज केस ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग है और साथ में व्हील आगे एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ, तो इसका एक तो लीनियर स्पीड है VCM और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इसका लीनियर एक्सेलरेशन है ACM। तो बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे 3 एक्सेलरेशन होंगे बेसिकली। एक तो होगा इसके कारण, सेंटर ऑफ मास इसका अगर ACM से जा रहा है तो ये पॉइंट ACM से आगे जाएगा,
और अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा है तो r इंटू अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा r अल्फा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ACM होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ प्योर रोलिंग है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन वन मोर एक्सेलरेशन इज देयर, क्योंकि ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा r ओमेगा स्क्वायर। तो पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन है वो आपका आंसर आएगा r ओमेगा स्क्वायर अपवर्ड। अब ऐसे ही पॉइंट Q का एक्सेलरेशन निकालना है, AQ। तो कैसे निकालें, यहाँ पे ACM तो होगा ही होगा, बॉडी एज ए होल मूव कर रही है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होगा, फिर साथ में ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे प्लस r अल्फा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। तो Q का एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा हमारा दोनों का सम होगा यहाँ पे, यानी कि ACM प्लस r अल्फा इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है यहाँ पे, प्लस इसका जो r ओमेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो Q पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लेंगे। अब स्पीड का भी पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट की स्पीड बताओ, तो इसकी स्पीड इधर v होगी, इधर r ओमेगा 0 हो जाएगी, vp इज इक्वल टू 0। Q पॉइंट की स्पीड क्या होगी, तो यहाँ इसकी v है तो इसकी भी v होगी, और r ओमेगा इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो r ओमेगा प्लस VCM, और VCM r ओमेगा इक्वल होंगे तो 2VCM हो जाएगी। तो इसकी स्पीड होगी 2VCM। इस पॉइंट की स्पीड बताइए क्या होगी, तो इसमें v तो इसका इधर होगा VCM, और r ओमेगा अपवर्ड होगा, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो स्पीड ऐड निकालने के लिए इनके स्क्वायर लेंगे, तो VCM स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट, ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा √2VCM। तो इस पॉइंट की जो स्पीड होगी, इसको मैं मान लिया s मान लिया, तो इसकी स्पीड होगी √2VCM। तो सर्कुलर मोशन, कोई भी अगर डिस्क रोटेट कर रही है तो उसके अंदर देयर आर इनफाइनाइट सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ये डिस्क रोटेट कर रही है तो इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है इसका जो ओमेगा होगा वही इसका होगा, सबके ओमेगा सेम होंगे। सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा सेम होगा सब पार्टिकल्स का, लेकिन इनकी लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। इस पॉइंट की लीनियर स्पीड अगर r ओमेगा है तो इस पॉइंट की r/2 ओमेगा होगी। अगर ये इसके नीचे, जितना सेंटर की तरफ आएंगे उसकी लीनियर स्पीड कम होती जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर मोशन है ये, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सर्कुलर मोशंस ऐसे, तो इसको बोलेंगे रोटेशंस। When many particles are doing their circular motion in a rigid body, we can call it the body is rotating as a whole. Body rotate कर रही है. So that is in another unit. We will take on that in a separate video. So I hope you might have understood this. You enjoyed this. Keep on watching. Thank you very much. Wait for the next video.